ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो इवन फंक्शन हम लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। वो इवन फंक्शन रहेगा कब, अगर मैंने x की जगह -x रिप्लेस कर दिया और फिर से वही फंक्शन आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब डोमेन में जो भी डोमेन दिया होगा हर एक x के लिए, हाँ किसी भी x के लिए, अगर मैंने उसका निगेटिव रख दिया आपका, तो अगर वापस से एफ ऑफ एक्स आ जाए तो उसको हम इवन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और ये हुआ फर्स्ट। और ऑड फंक्शन के लिए क्या करोगे, सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इफ बेटा कर देते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। और अगर दोनों केसेस नहीं हो रहे, सही है ना, दोनों केसेस में अगर इवन भी नहीं है तो ऑड भी नहीं है, तो हम कुछ भी बोल नहीं सकते उसमें, समझ रहे हो। फिर ना वो इवन फंक्शन रहेगा ना ऑड फंक्शन रहेगा, क्लियर। बट यहाँ पर कुछ चीजें पहले तो हमको याद रखनी है, नोट। मैं एक पहले लिखवा रहा हूँ, अ फंक्शन विल बी इवन और ऑड। इवन रहेगा एक तो ऑड रहेगा, ठीक है, कोई भी फंक्शन इवन रहेगा या तो ऑड रहेगा कब, इफ इट्स डोमेन इज सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल अगर होगा उसका डोमेन तो। इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिकल डोमेन का मतलब क्या हो गया, देखो सीधी सीधी बात है, आपने यहाँ पर जो क्या बोला है कि किसी भी एक्स के लिए फंक्शन इवन होगा, तो किसी भी एक्स के लिए मतलब डोमेन में कहा, मैंने अगर -x रख दिया तो एक्स की जगह -x रख दिया तो एफ ऑफ एक्स वापस आ जाना चाहिए, तो इवन, और माइनस बाहर आके आ जाए एफ ऑफ एक्स तो आप बोलोगे ऑड फंक्शन है, राइट, ठीक है, समझ रहे हो। तो पहले ये वाला समझते थोड़ा सा डिटेल में एग्जांपल से, फिर बाद में ये वाला बताता हूँ। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो एक एग्जांपल से, एक दो एग्जांपल से हम डोमेन इवन ऑड समझते हैं। देखो इवन फंक्शन, ठीक है, cos x, cos x इवन रहेगा क्या, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको cos x दे दिया जाए, ये इवन रहेगा क्या, देखना है कुछ नहीं, x की जगह -x रख दो। अब देखो यहाँ पर x कुछ नहीं बोला, मतलब रियल नंबर है, मतलब हर रियल नंबर के लिए चालू शुरू हो गया, तो अपने अगर cos ऑफ -x रख दिया तो ये तो वापस से cos x आ जाएगा, पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे ना। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इवन बन गया, सो इट इज इवन, राइट। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल दिया जाए, मतलब कोई भी इवन पावर पोलिनोमियल, इवन डिग्री पोलिनोमियल, ठीक है, कुछ भी हो फिर वो, अभी के लिए इतना ही बना समझाता हूँ, ठीक है, इवन डिग्री पोलिनोमियल। अगर मैंने x की जगह पर -x रख दिया जाए तो एफ ऑफ -x कर दो तो क्या आएगा, -x का पावर 2 मतलब भी एक्स स्क्वायर, मतलब भी एफ ऑफ एक्स। इन शॉर्ट क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये भी इवन बन गया, तो ये समझ लो। अब यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दी थी, मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर का डोमेन पता है ना, रियल नंबर है, cos का डोमेन पता है, रियल नंबर। जब तक ना दिया जाए तब तक तो आप डायरेक्टली बता सकते हो इवन है या ऑड है, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑड फंक्शन का देखते हैं। थर्ड, अगर आपको एफ ऑफ एक्स दे दिया जाए साइन एक्स, तो इवन होगा क्या या ऑड होगा, देखो एक्स की जगह -x मैंने रिप्लेस कर दिया, तो आपको पता ये तो हो गया माइनस साइन एक्स। साइन एक्स क्या था, आपका एफ ऑफ एक्स था, मतलब ये हुआ एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया ना, ऑड फंक्शन, समझ रहे हो। फोर्थ, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो tan इनवर्स, कर लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एज ऑब्वियस tan इनवर्स भी क्या होगा, माइनस अगर रखोगे तो डायरेक्टली रख देता हूँ मैं, -tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, सही है ना, तो ये भी ऑड हो गया ना, इट इज ऑल्सो ऑड। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेगा, सही है, तो जो साइन इनवर्स है, tan इनवर्स है, ऑड फंक्शन है, सिंपल। उसके बाद साइन आपका ऑड फंक्शन है, अगर मैं कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लूँ, फिफ्थ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर दो,
क्या होगा ये, मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, क्यूब कर लिया, तो माइनस एक्स क्यूब आएगा ना, और एक्स क्यूब का फिर से एफ ऑफ एक्स लिख दोगे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ही क्या हो गया, फिर से ऑड फंक्शन लिख दोगे आप। समझ रहे हो, सिंपल है। बट अगर ऐसा होता e टू द पावर एक्स दिया आपको एफ ऑफ एक्स, और आपने एफ ऑफ एक्स किया फिर से माइनस एक्स रिप्लेस किया, अब यहाँ कुछ नहीं, डोमेन पता है आपको, स्टैंडर्ड जो है उसका तो डोमेन पता है आपको, e टू पावर एक्स का डोमेन तो रियल नंबर है। अगर आप फिर एफ ऑफ कर देते e टू पावर माइनस एक्स आ गया, ये वन अपॉन e टू पावर एक्स हो गया, ये तो फंक्शन ही दूसरा हो गया ना, तो ना ये तो इवन हुआ है ना, नॉट इवन, या ऑड है ही नहीं, नहीं इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, सिंपल। तो जहां पर आप कुछ नहीं बता सकते हो, मतलब फंक्शन वापस से माइनस एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स नहीं आ रहा है, तब तो वो ना इवन रहेगा ना ऑड रहेगा, फिर तो बात ही खत्म हो गई, डिस्कशन ही नहीं कर सकते हो। सही है ना। एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, अगर एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया जाए, एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन है, अगर ऐसा दे दिया जाता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब बताओ, अब बताओ ये इवन है ऑड है, तो एक्स की माइनस एक्स रख के देखो, माइनस एक्स आपने रख दिया, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ये तो फंक्शन ही दूसरा हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स। आप उसको वापस से ला सकते नहीं सकते हो, माइनस ला सकते हो यहाँ पे नहीं, तो ये भी नहीं, ना तो इवन है ना ही ऑड है, समझ में आ रहा है, सीधी सीधी बात है। अगर एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह आपने माइनस एक्स रिप्लेस किया, वापस एफ ऑफ एक्स आ जाए इवन, या माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए, पूरा वैसा की वैसे आना चाहिए, देखो जैसे ये वैसा की वैसा आया था ना, तो तभी आप बोल सकते हो इवन है या ऑड है, समझ गए। अब हम हमारे जो नोट लिखवाया है हमने उसके ऊपर आते हैं। अभी जो भी हमने लिखा है इसमें क्या था, रियल नंबर था आपका पूरा डोमेन, तो झंझट ही नहीं था, सही है, सिमेट्रिकल रहेगा ही रहेगा। अभी जो हमने नोट लिखा है वो उस पर आते हैं, फंक्शन विल बी इवन एंड ऑड इफ इट्स डोमेन इज सिमेट्रिकल। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया, चलो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देता हूँ, कोई भी हो मतलब, अब ठीक है, एग्जाम्पल हम बदल देते, अगर ये एग्जाम्पल ले लेते हम, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और एक्स को आपने डिफाइन कर दिया -2 से लेकर 5 तक, समझ रहे हो, -6 से लेकर 5 तक। चलो ये कॉस ना लेते हुए अभी के लिए हम ऐसा कर देते एक्स स्क्वायर। अब पूछा है कि इवन है कि ऑड, देखो अब नहीं बता सकते हो आप, क्यों नहीं बता सकते हो, सिमेट्रिकल नहीं है डोमेन, क्यों नहीं है देख लो। अगर मैंने -2 रख, मतलब आपने क्या बोला है, हर एक्स का साइन चेंज कर दो, ठीक है, तो सही आना चाहिए, मतलब कोई एक्स के लिए कोई वैल्यू आ रही है ए, तो -x के लिए भी अगर वही वैल्यू ए आ जाए तो इवन, या तो -x के लिए -a वैल्यू आ जाए तो ऑड, यही करा ना हमने, एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इवन, ये ना एक्स अगर ए है, ये ये फॉर ऑल एक्स चल रहा ना, मैंने एग्जांपल ले बताया, अगर एक्स की वैल्यू आपने ए ले ली, ठीक है, एक्स के लिए आपका आउटपुट क्या आया, ए आया, सॉरी मैं कह रहा हूँ किसी एक्स के वैल्यू, किसी एक्स वैल्यू के लिए आपका आउटपुट ए आया, और अगर आपने -x रख दिया उसकी जगह, उस मतलब जो इनपुट देने वाले उसका साइन चेंज कर दिया, तो ए ही आंसर आना चाहिए, समझ रहे हो। देखो फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं इसको अभी का हटा रहा हूँ, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, पहले सिमेट्रिक बना लिया, -2 से 2, ठीक है। अगर अब देखो मैंने x की वैल्यू -2 रखी, फंक्शन में -2 रख दिया, तो क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब मैंने इसका साइन चेंज करके लिखा है, मतलब ये x था, ये x था, अब मैं -x रखूंगा, मतलब ये 2 रखूंगा ना, समझ रहे हो, मैंने -x रखा, जो x रखा था उसका ही साइन चेंज करके लिखा, तो वापस से वही आंसर आ रहा है कि देखो 2 का स्क्वायर आ रहा है ना, इसका मतलब वो आपका एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा है, ये हम ये चेक कर, देखो ना आंसर सेम आ रहा है ना, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। वो तो हम देखकर भी बोल सकते थे एक्स को इवन फंक्शन, हमने अभी ऊपर बोला था, राइट, बट उस वक्त डोमेन नहीं दिया था, इस वक्त डोमेन दिया है, स्पेशली एक डिफाइंड डोमेन दिया है कि ये ही वैल्यू लेना आपको, रियल नंबर नहीं लेना है, सही है। अब ऐसे तो हर एक वैल्यू के लिए आएगा, -2 रखो,
-1 रखो, 0 रखो, उनके बीच वाली वैल्यू रखो, कोई भी रखो, साइन चेंज करके जो भी वैल्यू रखोगे, है ना, मतलब कोई नंबर रखोगे आप -2 से लेकर 2 का कोई भी नंबर रखोगे, उसका साइन चेंज करके रखोगे तो वैल्यूज इक्वल ही आएगी। समझ रहे हो? मैंने अगर 1 रखा तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? 1 रखा और उसका साइन चेंज करके रखा, तो जो भी वैल्यू आने वाली है मतलब ये 1 तो इक्वल आएगी नहीं? सही है, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। डोमेन में की कोई भी वैल्यू रखोगे पहले, फिर उसका साइन चेंज करके रखोगे तो वैल्यूज इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि ये इवन फंक्शन है ना। हम अब बोल सकते हैं ये इवन फंक्शन है फॉर दिस इंटरवल। सही है, फॉर दिस इंटरवल ऑल्सो इट इज अ इवन फंक्शन। रियल नंबर होता अगर x, ये नहीं दिया होता, ये दिया ही नहीं होता, तो हम तो वो तो डायरेक्ट ही बोलते थे फिर। सही है, बट अब इस इंटरवल के लिए बोलना था, इस डोमेन के लिए बोलना था, तो इस डोमेन के लिए भी हमने अब जस्टिफाई कर लिया है कि इस डोमेन के लिए भी एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, इवन फंक्शन है। बट अगर अभी इसको मैं चेंज कर दूं क्वेश्चन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट अगर अब मैंने एक्स बिलोंग्स टू सेम जो अपना क्वेश्चन था -2 से 5 रख दिया, ठीक है, अब पूछा अब इवन है क्या ऑड है, तो आपने अभी बोला है कोई वैल्यू रखो उसका साइन चेंज करके रखो तो वैल्यू सेम आना चाहिए। एक्स की वैल्यू अगर मैंने मान लो 3 ली, 3 है डोमेन में तो रखो 3 का स्क्वायर आ गया आपका 9। समझ गए? अब मुझको इसका साइन चेंज करके रखा मैंने तो आंसर 9 आना चाहिए, तभी ये इवन फंक्शन होगा इस इंटरवल के लिए। बट अगर आप देखो तो -3 तो डोमेन में ही नहीं है ना, -3 रख ही नहीं सकते ना, -3 के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है। अगर डोमेन मेंशन किया इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन आपका -2 से 5 में ही डिफाइन बोला है उन्होंने और बाकी डिफाइन बोला ही नहीं। तो अगर डोमेन में नहीं है तो आप ये -3 रख ही नहीं सकते हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो आपका ये जो कंडीशन था एफ ऑफ -x शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ x, वो तो फेल हो रहा है ना। और इसीलिए हमने बोला था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, हर एक x के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ तो 3 के लिए तो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं, तो हम अब यहाँ पर नहीं बोल सकते कि एक्स स्क्वायर इवन है या ऑड है फॉर दिस डोमेन। समझ में आ रहा है? और इसीलिए हमने बोला था इट शुड बी सिमेट्रिकल। सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, अगर आपने -2 लिया है तो 2 भी इंक्लूड होना चाहिए, 2 लिया तो -2 भी आना चाहिए। तो इस केस में अगर आपका 5 आ रहा है तो -5 तक होना चाहिए। समझ रहे हो? या ऐसा समझो ओरिजिन में के अराउंड सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक अराउंड ओरिजिन। तो थोड़ा सा मैं उसको जो लिखा है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ऐसा भी लिखो ओरिजिन से। सही है। इन शॉर्ट फंक्शन इवन या ऑड कब बता सकते हो, जब डोमेन आपका -3 से 3 सिमेट्रिक हो गया, -21 से 21 ऐसा हो। समझ लो, सिमेट्रिक होना ओरिजिन के से। देखो ना, ओरिजिन से ये भी 21 पे, ये भी 21 पे, ओरिजिन से ये भी 3 डिस्टेंस पे, ये भी 3 डिस्टेंस पे, ऐसा सिमेट्रिक होना चाहिए डोमेन आपका, तभी आप बोल सकते हो कोई भी फंक्शन जो है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, और जब भी अगर ऐसा ना हो तो आप बोल ही नहीं सकते हो, आप डिस्कस ही नहीं करोगे इवन है या ऑड है। समझ गए? क्योंकि उसका जस्टिफिकेशन हमने यहाँ दिया है, फॉर ऑल एक्स की बात आता है, जब भी आप ये देखते हो तो फॉर ऑल एक्स इन डोमेन रहता है, और इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा का ऐड करके दे दिया। ठीक है, क्लियर? चलो फिर अब ये जो हमने डिस्कशन किया है इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, ये फाइंड whether f of x is equals to x cube minus 3x square upon x minus 3 is even और odd। ठीक है, इवन है या ऑड है चेक करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या कर सकते हो अब यहाँ पे बताओ, आपको यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप फंक्शन को अब देखो, समझ में आएगा। डोमेन पहले देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल ले या एक्स माइनस 3। पहले तो ये देखना है कि इवन या ऑड है क्या, और इवन ऑड के लिए आपको मतलब डिफाइन हो सकता है, इसलिए हमने जो अभी डिस्कस किया कि सिमेट्रिकल होना चाहिए अबाउट ओरिजिन, तो डोमेन देखना पड़ेगा। सही है ना, पहले डोमेन देखना पड़ेगा, बाद में वो एक्स के लिए -x करके देखो, चेक करो। अब यहाँ समझ में आ गया, x माइनस 3 x माइनस से कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। जब आप कट कर रहे हो
उसका मतलब होता है x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि अगर x 3 हो जाएगा तो ये तो 0/0 कट कर दिया ना आपने, वो तो नॉट डिफाइंड होता है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब इसमें इसका मतलब हो गया कि जो डोमेन हो गया आपका हो गया r-3, x नॉट इक्वल टू r-3 हुआ ना, x नॉट इक्वल टू 3 मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया इस केस में r-3। अब बताओ सिमेट्रिकल हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई नंबर नहीं है तो उसका निगेटिव वाला नंबर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसा हुआ कि वह 3 के लिए डिफाइंड नहीं है बट -3 के लिए डिफाइंड है। हाँ कि ना? -3 के लिए तो डिफाइंड है कि नहीं? -3 रख सकते हो ना, आंसर आएगा। और हमने अभी देखा था अगर आप इवन ऑर्डर चेक करते हो तो अगर -3 रख के कोई वैल्यू आ रही है, मान लो ए आ रही है, तो 3 रख कर भी ए आना चाहिए, तो वो इवन होगा, या माइनस ए आ जाए तो वो ऑड होगा। ऐसा बोलते हो ना फंक्शन की वैल्यू। बट यहाँ पे तो ये 3 है ही नहीं ना, तो ये तो आएगा ही नहीं कभी। इसका मतलब क्या हुआ? ये ना तो ये क्या है, ये ना ही इवन है या नॉट नॉर ऑड है, बराबर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कांट फाइंड एज x नॉट इक्वल टू 3 बट x इज इक्वल टू -3 है। x 3 नहीं है बट x -3 है, इसीलिए नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो और आगे के क्वेश्चन में क्लियर होगा। इन शॉर्ट इतना याद रखना, अगर कोई नंबर नहीं है डोमेन में तो उसका निगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए। -3 नहीं है तो 3 नहीं होना चाहिए, 3 है तो -3 होना चाहिए। समझ लो। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का लेते हैं। चेक चेक करो, चेक इफ इवन और ऑड। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ठीक है, ऐसा अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -12 अपॉन एक्स स्क्वायर -12। ये कटने वाला है, ये एक्स स्क्वायर आ गया। इसके लिए चेक करोगे आप इवन या ऑड, बट चेक करने के लिए ये कट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स जो भी कट किया एक्स स्क्वायर माइनस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब ये एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 12, मतलब ये एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस और माइनस √12, है ना? मतलब √12 नहीं लेगा एक्स तो -√12 भी नहीं ले रहा है ना, बराबर है। मतलब रियल नंबर में से आपने माइनस क्या कर दिया, डोमेन अगर निकालना है तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आएगा? रियल नंबर में से -√12 और √12 आपने हटा दिया तो सिमेट्रिक हो गया ना। अभी बताया मैंने। डोमेन चेक करो पहले इवन या ऑड के लिए। ठीक है, डोमेन चेक करो। चेक कर पहले, ये चेक करने से पहले कि वो इवन है या ऑड है। तो अगर कोई नंबर नहीं है तो उसका निगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए। सही है ना? देखो -√12 नहीं है तो उसका निगेटिव नंबर मतलब भी √12 नहीं है, √12 नहीं है मतलब इसका निगेटिव नंबर -√12 नहीं है। समझ रहे हो? आप चाहते तो यहाँ 12 की जगह 9 लेते तो समझ में आता, +3 -3 नहीं रहता, एक ही बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नोट याद रखो। सेकंड, इफ अ पॉइंट a, b lie on the graph of even function then -a, b also lies on the graph। इसका मतलब क्या? आप सीधी बात है ना, आपने अभी बोला ना इवन फंक्शन यानी क्या होता है, अगर मैंने x की जगह -x रख दिया जाए तो f ऑफ x होता है। सही है ना? तो अगर मैंने a पुट कर दिया, f ऑफ a रख दिया तो उसका आउटपुट मान लो b आया। तो अभी बोला है अगर मैंने साइन चेंज करके लिख दिया तो वैल्यू सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? a, b इनपुट ए दे रहा हो, बी आउटपुट आ रहा है तो ये ग्राफ पे है। -a इनपुट दे रहा हो, बी आउटपुट आ रहा है तो ये भी ग्राफ पे हो गया ना। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इक्वल हो रहा है, इस कंडीशन से बता रहे हैं हम। ठीक है, याद करो। इससे हम क्या बता सकते हैं? अगर कोई ग्राफ है, बना लेते, ग्राफ बना लेते। तो अगर ग्राफ ही दे दिया जाए आपको और बोला जाए कि ये इवन है या ऑड है चेक करो, इवन या ऑड है चेक करो। ठीक है, ग्राफ अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, ये किसका ग्राफ है? मान लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो वैसे तो मैं एक्स स्क्वायर वैल्यूज रख के चेक कर सकता हूँ, बट अगर ग्राफ से अगर बताना हो तो मैं हर एक पॉइंट के लिए देखूंगा। मान लो ये है मेरा 1,2, तो -1,2 ग्राफ पे होना चाहिए, तो है ना? -1,2 भी तो ग्राफ पे होगा ना। सही है,
ये मान लो आपका है 3, ये भी आपका 3। अभी मैंने 1,2 ये 1 लेना था मैं गलती से, क्योंकि स्क्वायर है ना, और ये आपका मान लो ये 9 है। तो सीधी बात है, ये दिख रहा है आपको, देखो 3,9 ग्राफ पे है, तो -3,9 भी ग्राफ पे होना चाहिए। ऐसा हर एक पॉइंट के लिए होना चाहिए, है ना। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो ग्राफ है अगर वो सिमेट्रिकल है अलोंग वाई एक्सिस, अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकली है ना, मतलब ये देखो हर एक पॉइंट रिफ्लेक्शन है। 3,9 इज द रिफ्लेक्शन सॉरी ऐसा बोलेंगे, -3,9 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ 3,9 इन वाई एक्सिस। एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है ना वाई एक्सिस में, रिफ्लेक्शन समझता है ना, ये जितनी दूरी पे ये भी इतनी दूरी पे, ये जितनी दूरी पे वो भी इतनी दूरी पे, ऐसा रिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा। तो अगर ग्राफ का रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है आपका, देखो इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, इधर पलट दिया, तो ऐसा बन जाएगा ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर ग्राफ सिमेट्रिक है अलोंग वाई एक्सिस और उसका रिफ्लेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस, तो उस ग्राफ को आप क्या बोल दोगे, वो किसका ग्राफ हो जाएगा, इवन फंक्शन का। समझ गए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, if graph is symmetrical along y axis, बराबर है, that is each point has its reflection on same graph, सही है ना। then function is even, right। समझ रहे हो, ग्राफ पे हर एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन उसी ग्राफ पे अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे इवन फंक्शन का ग्राफ है। ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर ग्राफ सिमेट्रिकली रिफ्लेक्टेड है, सिमेट्रिक है अलोंग वाई एक्सिस, तो वो किसका ग्राफ हो जाएगा, इवन फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। बट डोमेन, जो पहला नोट है वो याद रखना है, डोमेन शुड बी सिमेट्रिक अलोंग बोले अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना। पहले तो आपको डोमेन ही देखना, उसके बाद आप ग्राफ वगैरह देखोगे। यहाँ पे तो दिख ही रहा है ना, इसमें डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, तो सिमेट्रिक ही है, वैसे बात सही है, कुछ नहीं दिया मतलब सिमेट्रिक है, फिर तो फर्स्ट कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब उसी तरीके से आप किसी भी इवन फंक्शन का ग्राफ देखो, सिमेट्रिक ही रहेगा। देखो कॉस का देखो ग्राफ, ऐसे ही होता है ना, देखो सिमेट्रिक है ना, ये जो पार्ट है ये सेम, देखो इसका रिफ्लेक्शन है, इधर रिफ्लेक्शन है ना, पूरे पार्ट का ये आगे आगे चलते जाओ, ये पूरा रिफ्लेक्शन ही दिखेगा आपको, राइट। ये cos x का ग्राफ है, तो रिफ्लेक्शन है, इसलिए तो हमने बोला ना cos x इज इवन फंक्शन। तो ये तो हमने ग्राफिकली बताया, राइट। पहले हमने देखा x को अगर -x से रिप्लेस कर दो सारे इसके लिए और f ऑफ x आ जाए तो इवन होता है, हमने ग्राफिकली बता दिया, ठीक है। सिमेट्री के अलोंग वाई एक्सिस, मतलब हर एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन उसी ग्राफ पे होगा, ग्राफ के हर एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन उसी ग्राफ पे हो, तो वो ग्राफ होता है इवन फंक्शन का ग्राफ। सिंपल, क्लियर। चलिए अब ऑड फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नोट हमारा थर्ड, इफ अ पॉइंट a, b लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन देन -a, -b विल आल्सो लाई ऑन द ग्राफ। अब देखो सबसे पहले बात, ऑड फंक्शन का आपको क्या बोला है, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ -f ऑफ x अगर आ जाए तो आप बोलते हो उसको ऑड। इसको ऐसे समझ लो, देखो अगर y इक्वल टू f ऑफ x दिया है, सही है, ये सेटिस्फाई करना है, मतलब क्या हो गया, f ऑफ -x शुड बी इक्वल टू -f ऑफ x, मतलब ये माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई ना, समझ रहे हो। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर x इनपुट दो तो y आ रहा है, x इनपुट दो तो y आउटपुट आ रहा है, और उसी का साइन चेंज करके इनपुट दो तो आउटपुट क्या आ रहा है, साइन चेंज करके इनपुट दो तो आउटपुट क्या आ रहा है, माइनस वाई आ रहा है ना, समझ रहे हो। तो इस पर आप क्या बोल सकते हो, x कॉमा वाई, ये देखो ये इनपुट कॉमा आउटपुट ग्राफ पे होता है ना, किसी भी फंक्शन ग्राफ फाइंड,
प्लॉट करना मतलब ही क्या करते हो, जो इनपुट दिया और आउटपुट दिया उसको ऑर्डर्ड पेयर लेकर वो पॉइंट्स प्लॉट करते हो और उसको ज्वाइन कर देते हो। ये पॉइंट कौन सा होगा, -x, -y है ना। अगर x, y है तो उसका -x, -y ग्राफ पे रहेगा, हाँ कि ना। देखो ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, फिर से अगर मैंने 2 इनपुट रखा और 3 आउटपुट आ गया, तो ऑड फंक्शन में मैंने साइन चेंज करके इनपुट रख दिया तो आउटपुट का भी साइन चेंज हो जाता है ऑड फंक्शन में। इवन में आउटपुट का साइन सेम रहता है, समझ रहे हो। मतलब 2,3 अगर ऑड फंक्शन पे है तो -2, -3 पॉइंट भी ऑड फंक्शन के ग्राफ पे रहेगा। ये बोला गया हमको नोट 3 में। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है समझने में, इसलिए बता रहे हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा और ढंग से लिखना हो तो, कि रिफ्लेक्शन किसके अलॉन्ग रहेगा वो भी तो पता होना चाहिए, हर पॉइंट का। मतलब ग्राफ है, किसी का ग्राफ है, होगा कोई भी ग्राफ। मैं से एक पॉइंट ले रहा हूँ a, b, तो इसका -a, b का होगा, यहाँ होगा -a, b। मतलब ये पॉइंट का डिस्टेंस जितना ओरिजिन से था b पॉइंट का और पॉइंट a का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से सेम हो जाएगा ना, ठीक है। द ओरिजिन विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑड फंक्शन में हर एक ग्राफ पे के हर एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन अलोंग ओरिजिन भी ग्राफ पे रहेगा। देखो क्या मतलब है, ये आपने बोला है ग्राफ पे है, ये आपने बोला है ग्राफ पे है, ठीक है। बट किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, पॉइंट ए क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी अबाउट ओरिजिन। पॉइंट बी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए अबाउट ओरिजिन, ठीक है। ये नहीं समझ में आया आपको तो देखो, कभी भी कोई पॉइंट का रिफ्लेक्शन बनाना हो आपको, पॉइंट ए का रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है पॉइंट बी के अलोंग, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, ये स्ट्रेट लाइन बना लोगे आगे, जितना ए बी का डिस्टेंस है उतना ही बी से आगे डिस्टेंस बना लोगे कोई किसी पॉइंट सी का, तो ए बी शुड बी इक्वल टू बी सी। तो हम बोलेंगे जो पॉइंट सी है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए अबाउट बी, ठीक है। पॉइंट सी इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए अबाउट पॉइंट सी। कैसे निकाला, बस उसको आगे बढ़ा दिया, उतने डिस्टेंस ले लिया, जो पॉइंट मिल जाएगा वही आपका रिफ्लेक्शन रहेगा, किसका, पॉइंट ए का अलोंग अबाउट पॉइंट बी, ठीक है। ऐसा होता है, वही केस हम यहाँ बोल रहे हैं, पॉइंट ए इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी अबाउट ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है ना दोनों का, सीधी बात करके देख लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो, 10th में पढ़े थे ना, ये आपका ए आएगा, ये आपका बी आएगा, इधर ये -a -b स्क्वायर करोगे तो दोनों आएंगे ना, √a² प्लस b², ये भी √a² प्लस b² आएगा, डिस्टेंस सेम हो जाएगा, वो a इक्वल टू b, ठीक है। अभी हमने ग्राफ प्लॉट नहीं किया, कोई भी ग्राफ हो सकता था, कोई भी ग्राफ हो सकता है ऑड फंक्शन का। ये बना देता हूँ आपके लिए सहूलियत के लिए, x³ का ग्राफ बना देते हैं, हो गया ऑड फंक्शन का x³ का ग्राफ बना दिया तो समझने के लिए। तो a, b अगर x³ के ग्राफ पे होगा तो -a, -b भी x³ के ग्राफ पे होगा, क्यों, क्योंकि x³ का ग्राफ कौन सा है, ऑड फंक्शन का है। ऑड फंक्शन के ग्राफ पे हमने अभी लिख लिया, इफ अ पॉइंट a, b लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन देन -a, -b विल आल्सो लाइज ऑन द ग्राफ, ठीक है। इतना याद रखना, क्लियर सब। तो यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि ग्राफ पे हर एक पॉइंट, कोई पॉइंट है मतलब हर एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन अलोंग ओरिजिन भी ग्राफ पर ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑड फंक्शन का अगर मतलब ग्राफिकली अगर आपको पता करना है ऑड फंक्शन है तो हम सिर्फ देखेंगे कि ग्राफ का रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन है क्या, अबाउट ओरिजिन, देखो अबाउट ओरिजिन ही रिफ्लेक्शन बोलता हूँ। अब हर एक पॉइंट अगर रिफ्लेक्शन है ना, हर एक पॉइंट, मतलब यहाँ मैं एक और पॉइंट ले लूँ तो उसका रिफ्लेक्शन भी मिल जाएगा अलोंग ओरिजिन, यहाँ एक पॉइंट ले लूँ तो उसका रिफ्लेक्शन भी अलोंग ओरिजिन मिल जाएगा, यहाँ एक पॉइंट ले लूँ तो, है ना। इन शॉर्ट हम बोलेंगे कि जो भी ऑड फंक्शन है, कोई भी ग्राफ है, ठीक है, कोई भी ग्राफ है, वो ऑड फंक्शन का ग्राफ कब होगा, जब उसका रिफ्लेक्शन अलोंग ओरिजिन होगा, ठीक है, अलोंग ओरिजिन होगा, समझ लो। ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, हम यहाँ लिख देते फिर, ये जो हमने अभी एक्सप्लेन करा है बस वही लिखेंगे। देयरफॉर ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज
सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है, ये याद रखना है। और ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, समझ रहे हो।